Hey, hello guys, welcome back to our channel, and today we will discuss class 11th chapter 5 morphology of flowering plant. And the important thing is, today we will discuss in this video are two topics, the inferences and the second topic, which is the flower, right? So let's get started. Chalo. The inferences. A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristematum changes to floral meristematum. अब जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, वी ऑल नो राइट. इसमें जो होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्मेटिक है वो फ्लोरल मेरिस्मेटिक में चेंज जाता है. ठीक है. इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. इंटरनोड इलोंगेट नहीं होते और एक्सिस जो जाती है वो कंडेंस हो जाती है. The apex produce different kinds of floral appendages laterally at its successive nodes instead of leaves. जो एपिक है वो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड. वन बाय वन नोड्स पे वो लीफ की जगह वो अपेक्स जो है वो प्रोड्यूस करने जाती है. एपेक्स मतलब कांटे. When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. जब एक शूट टिप ट्रांसफर होती है फ्लावर में तो वो हमेशा सॉलिटरी होती है, मतलब सिंगल होती है. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लुएंस. जो अरेंजमेंट है फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस पे, उस टर्म को हम बोलते हैं inferences. Depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow, two major types of inferences are defined: racemose and cymose. सो डिपेंड करता है कि जो एपेक्स है वो कहाँ डेवलप हुआ है फ्लावर के, फ्लावर कंटिन्यू कर रहा है ग्रोथ करना है, ये सब चीज़ें. अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस होती है. पहला है रेसिमोस एंड सेकेंड इज साइमोस. ठीक है. रेसिमोस में क्या होता है, जो फ्लावर है, जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू करती है ग्रो करने के. जो फ्लावर है वो लेटरली बॉर्न करता है एक्रोपेटल सक्सेशन मेथड में. ये देखो फिगर 5.11 में, ये देखो रेसिमोस ये वाला है. एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, फिर यहाँ, मतलब सक्सेसिव है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा, सक्सेसिव. एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे. ठीक है. और फ्लावर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है अपना. और साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट कर जाती है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है. और जो फ्लावर्स है वो बोर्न होते हैं बेसी पेटल ऑर्डर में. रेसिमोस में एक्रोपेटल में और साइमोस में बेसी पेटल में. ये देखो स्टॉप होगी यहाँ से जो एक्सिस है उसकी लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ तक ही, या एक सेकेंड, हाँ ये लिमिटेड ग्रोथ हो रही है यहाँ से. अब ये देखो यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी, मतलब सेम टाइम पे ये सारे ग्रो हो रहे हैं. तो इसे हम बोलते हैं बेसी पेटल, मतलब बेस से ही शुरू हो जाता है फ्लावर ग्रो करना. ठीक है. तो यहाँ पे पहला टॉपिक खत्म हो गया है रेसिमोस. अब बात करते हैं फ्लावर की. द फ्लावर, वी ऑल नो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की. या जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. टाइपिकल, अब ऐसा नहीं है सभी सेक्सुअल करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो जनरली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावर. और टाइपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स. अब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं सक्सेसिवली. एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे सक्सेसिवली होते हैं ऑन स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस. अब जो वोल होती है वो अरेंज होते हैं सक्सेसिवली, एक के बाद एक. ठीक है. सक्सेसिवली अरेंज हो जाते हैं स्वेलन पार्ट ऑफ स्टॉक या पेडिसल का या स्टॉक का स्वेलन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस या बोलते हैं रेसिप्टेकल. ठीक है. दीज आर कालेक्स. अब वो कौन से होते हैं, दीज आर कालेक्स, कोरोला, एंजियोस्पर्म एंड गाइनोशियम. अब जो हमने 4 वॉल बोले थे वॉल, अब वो ये 4 वॉल है, कालेक्स, कोरोला, एंजियोस्पर्म
एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम, ये सब है। कालेक्स एंड करोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स हैं। कालेक्स एंड करोला सी वाले जो हैं वो एसेसरी हैं, और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। Some flowers like lily, the calyx and corolla do not distinct and they terminate as perianth. अब कुछ फ्लावर जैसे कि बात करते हैं लिली में क्या होता है, जो कालेक्स और कोरोला है, जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्टिंग ही नहीं होते, अलग अलग नहीं होते यहाँ पे ये, तो इन्हें हम एक कॉमन नेम देते हैं पेरियंथ। मतलब पेरियंथ मीन्स कालेक्स और कोरोला अपने डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं। मेरा फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब एक फ्लावर के बाद एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा, तो वो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। अगर या तो गाइनोशियम हुआ या एंड्रोशियम हुआ वो हुआ यूनिसेक्सुअल। अब बात करें एंड्रोशियम मीन्स अगर स्टेमन है तो उसे बोलते हैं एंड्रोशियम, और कार्पेल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक है तो यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल। ठीक है, इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री दो प्रकार की होती है फ्लावर में, एक्टोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। अभी बात करते हैं क्या होती है। मेरा फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल radical half in any of the radical plane passing through a center. It is said to be एक्टोमॉर्फिक, जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब देखो बात करते हैं, ये फ्लावर है अपना, ये फ्लावर है, कलर चेंज करते हैं इसका, ब्लू लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये अपना फ्लावर है, ठीक है, ये हमने फ्लावर लिया ये वाला। अब एक्टोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। अब बीच में से मैं सेंटर में से लाइन पास होनी चाहिए और उस फ्लावर को 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करती है। ये देखो एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है ना। बीच में से काटेगी वो लाइन और फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, वो भी 2 पार्ट्स इक्वल होंगे, वो होगी एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक की बात करें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन अ पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, लाइक जाइगोमॉर्फिक बीन, कैशिया, गुलमोहर, इन सब में। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक जाइगो। अब बाइलेटरल मतलब एक सेकेंड, अब इस वाले फ्लावर में देखते हैं बाइलेटरल, या तो इसमें भी सेम इसमें भी सेम, बाइलेटरल ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर है इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कन्ना। एसिमेट्रिक मतलब वो डिवाइड ही नहीं रहा, वो फ्लावर किसी भी वर्टिकल लाइन से वो 2 हाफ में वो डिवाइड ही नहीं रहा, जो वो लाइन जो कि सेंटर से पास हुई। अब ऐसा एक है, उससे प्लांट है जो कि है कन्ना। ठीक है, अ फ्लावर में बी ट्राइमरस, टेट्रामरस एंड पेंटामरस। अ फ्लावर टेट्रामरस, पेंटामरस एंड ट्राइमरस भी हो सकता है। If a floral appendage are in multiple of 3, 4 या 5 respectively, the flower with brackets reduce the leaf found at the base of the pedicel are brackets and those without braids e brackets। अब जो कि फ्लावर जो फ्लावर्स हैं विद ब्रैकेट्स होंगे वो रिड्यूस करेंगे लीफ। अब देखो पेडिसल के एंड में अगर तुम्हें फ्लावर उस स्टेम में लीफ दिख जाए तो वो होगी ब्रैकेट्स। अगर उस स्टेम के लास्ट एंड पे देखो, जैसे कि अब ये स्टेम है, स्टेम के अगर तुम्हें यहाँ कोई लीफ मिल जाए या कोई फ्लावर मिल जाए तो वो हो जाएगा ब्रैकेट। और अगर नीचे पेडिसल के यहाँ ना मिले, मतलब ये वाला यहाँ ऐसे मिले टॉप पे, बॉटम में ना मिल के मीडियम यहाँ पे फ्लावर या कोई भी लीफ हो तो वो होगी ई ब्रैकेट।
अच्छा, अब टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो डिवाइड होता है ये तो 3 भाग में तो टेट्रामेरस, 4 भागों में डिवाइड होगा तो टेट्रामेरस, और 5 में होगा तो पेंटामेरस। तो ट्राई, टेट्रा और पेंटा इन सब की, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन की, फ्लावर की पोजीशन। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कार्लेक्स, कोरोला, एंड्रूशियम इज द इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। अब देखो थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस ये स्वेलन पार्ट होता है, ये स्वेलन पार्ट होता है अपना थैलेमस, ठीक है। द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनोशियम, पेरीगाइनोशियम एंड एपिगाइनोशियम। 3 टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ पोजीशन होती है फ्लावर पार्ट्स की, हाइपोगाइनोशियम, पेरीगाइनोशियम और एपिगाइनोशियम। तो हाइपोगाइनोशियम में क्या होता है, जो फ्लावर है, जो गाइनोशियम है, occupied the highest position while the other part is situated below it. The ovary is in such flower are said to be superior like mustard, China rose and brinjal की बात करें, इनमें क्या होता है, जो गाइनोशियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन। अब गाइनोशियम क्या होता है, हम ऊपर चल के देखते हैं ना, हमने पढ़ा था गाइनोशियम क्या है, एक सेकंड कहाँ था, या ये देखो, गाइनोशियम मतलब कार्पल, गाइनोशियम मतलब कार्पल और एंड्रूशियम मतलब स्टेमन। तो अगर कार्पल हाईएस्ट पोजीशन ले रहा है अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के, तो वो होगा हाइपोगाइनस। और इसकी जो ओवरी होती है, जैसे कि बात करें ए वाले पार्ट की, इसकी ओवरी जो है वो सुपीरियर है, राइट। इन सब की जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। अब ये देखो, जो कार्पल है हाईएस्ट पोजीशन क्लेम कर रहे हैं, सबसे ऊपर है, ये देखो सबसे ऊपर है कार्पल, तो हाइपोगाइनोशियम, जैसे कि मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में। अगर बात करते हैं पेरीगाइनोशियम की, अगर गाइनोशियम जो है वो सेंटर में सिचुएटेड हो, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब थैलेमस की रिम के ऑलमोस्ट सेम लेवल हो, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्पस। और इनकी जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है, मतलब ना कि सुपीरियर हो ना इन्फीरियर हो, मतलब मीडियम में रहेगी, जैसे कि प्लम, रोज एंड पीच। अब बी और सी की बात करें, देखो इसकी जो गाइनोशियम है वो मिडल में है, एक सेकेंड, इनकी जो देखो थैलेमस की रिम पे लोकेटेड होती है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। अब गाइनोशियम देखो सेंटर में सिचुएटेड है, ये देखो ये कार्पल सेंटर में सिचुएटेड है, और ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, मिड में है, ठीक है। ये देखो कार्पल जो है ये रिम ऑफ थैलेमस के, देखो ये अपना थैलेमस हो गया, ये थैलेमस है, थैलेमस के देखो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, ये देखो ये भी थैलेमस के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। दीज आर नॉन पेरिगाइनोशियम। अब बात करते हैं एपिगाइनोशियम की। यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी इनकम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। अब क्या होता है, जो मार्जिन होती है थैलेमस की वो अपवर्ड ग्रो करती है और ओवरी को क्लोज कर देती है और फ्यूज्ड हो जाती है, उसके साथ ओवरी के साथ फ्यूज आती है। और जो अदर पार्ट ऑफ जो फ्लावर होते हैं वो अबव द ओवरी होते हैं, और इस टाइप ऑफ ओवरी को बोलते हैं हम इन्फीरियर, क्योंकि नीचे हो गई, जैसे कि गुआवा और कुकुम्बर में। एंड द रे फ्लोर्स द सन। अब ये देखो इसकी जो ओवरी है देखो इन्फीरियर है, इसकी जो ओवरी है ये देखो इन्फीरियर है, राइट। अब ये कार्पल जो है ये कहाँ है, कार्पल हमारे एपिगाइनोशियम के जो कार्पल है वो अपवर्ड डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं, राइट। देखो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, और ये देखो इन्होंने ढक लिया है ओवरी को, तो ये है एपिगाइनोशियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमने आज पढ़ लिया है अपना इन्फेरेंसेस और द फ्लावर पार्ट, और इसके जो फ्लावर की नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही गाइस।
like our video, share it with your friends and subscribe our channel guys. Bye bye, stay tuned.